सड़क पर एक कार भागी चली जा रही थी। कार में दो लोग राहुल और हैरी सवार थे, जो इस वक्त थोड़े नशे में थे। अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। अबे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अबे पागल है क्या? इतने सन्नाटे में क्यों गाड़ी रोकूंगा? गाड़ी खुद रुक गई है। चलो देखते हैं, अब इस गाड़ी को क्या हो गया। इतना कहकर राहुल और हैरी गाड़ी से नीचे उतर गए। हैरी गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा और राहुल उस जगह को गौर से देखने लगा। हैरी, ये जगह काफी जानी पहचानी लग रही है यार। राहुल की बात सुनकर हैरी नशे में बोला, अबे तुझे तो हर जगह जानी पहचानी लगती है। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में हुआ क्या है। लगता है किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अचानक तभी राहुल की नजर सामने की ओर चली गई। अचानक उसके चेहरे पर डर छलकने लगा। अबे अब तुझे क्या हो गया? राहुल ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अबे कार और कहीं नहीं, बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट पर खराब हुई है। हाँ तो क्या हुआ? चल कोई मैकेनिक देखते हैं, वरना यहाँ की ठंड में हमारी कुल्फी जम जाएगी। यार हैरी, लगता है तू नशे में है। भूल गया 5 साल पहले ठीक इसी तरह हम नशे में थे और हमारी गाड़ी ठीक यहीं पर खराब हुई थी, और वो मैकेनिक और उसकी वो सुंदर पत्नी। राहुल की बात सुनकर हैरी का नशा उतर गया। उसने राहुल को आगे बोलने से रोक दिया। अबे पागल है क्या? चुप कर। दीवारों के भी कान होते हैं। उस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। पुलिस भी अब उस घटना को भूल चुकी है। तभी राहुल की निगाह सामने एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान पर चली गई। वहाँ एक आदमी बैठा किसी कार की मरम्मत कर रहा था। राहुल ने डरते हुए हैरी से कहा, हैरी, वो देख मैकेनिक। लेकिन हमने तो उस मैकेनिक को... मुंह बंद कर तू। बोला ना वो 5 साल पहले की घटना है। ये कोई दूसरा मैकेनिक होगा। चल कार को धक्का लगा। वो दोनों अपनी कार को उस मैकेनिक के पास लेकर चले गए। सुनो, हमारी कार अचानक बंद हो गई है। देखो तो क्या खराबी है। राहुल ने डरते हुए झिझकते हुए उस मैकेनिक से पूछा, यहाँ पर कुछ साल पहले शायद किसी दूसरे मैकेनिक की दुकान थी। राहुल की बात सुनकर वो मैकेनिक उसकी तरफ घूरता हुआ बोला, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, ये जरा नशे में है। तुम कार में देखो क्या हुआ है। इतना बोलकर हैरी राहुल को घूरने लगा और वो मैकेनिक कार ठीक करने लगा। तो यहीं बैठ हैरी, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर राहुल थोड़ी ही दूर गया था कि उसके सामने एक लंबा और काला व्यक्ति खड़ा था, जो कि उसे घूरे जा रहा था। राहुल को पता नहीं क्यों बहुत अजीब महसूस हुआ। वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है, वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ, तुम्हारा दोस्त बरसों से बंद झोपड़ी के पास बैठा अकेला क्या कर रहा है? बंद झोपड़ी? क्या कह रहे हो तुम? इतना बोलकर राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा वहाँ सन्नाटा था और वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं थी। हैरी वहाँ अकेला बैठा था। ये कैसे हो सकता है? राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो चौंक गया। वो लंबा आदमी भी अब वहाँ मौजूद नहीं था। राहुल वैसे भी डरा हुआ था। अचानक उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसने बिना टाइम गवाए हैरी के पास जाकर कहा, जल्दी उठ हैरी और अभी यहाँ से चल। अबे लगता है तू पागल हो गया है। 20 ज्यादा मैंने है, लेकिन तुझे ज्यादा चढ़ गई है। तभी उस मैकेनिक की आवाज उसके कानों से टकराई। बाबू साहब, अभी तक तुम्हें कुछ याद नहीं आया? ये सुनसान सड़क और एक कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान और बगल में जंगल भी है। वो दोनों अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैं आपकी कार ठीक कर दूंगा, लेकिन आप लोग पैसे नहीं दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। राहुल ने डरते और झिझकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा बरसों से यहाँ इंतजार कर रहा था। इतना कहकर मैकेनिक अजीब से अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। राहुल और हैरी के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। दोनों वहाँ से तुरंत उठकर भागने लगे। वो दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे।
मगर घूम फिर कर वो वहीं वापस आ जाते। उनकी सांस भी अब फूलने लगी थी। वो दोनों जंगल की ओर भागने लगे। अचानक उन दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन दोनों के कदम अचानक रुक गए। दोनों ने देखा कि उस औरत ने अपनी सिर को नीचे किए लगातार रोए जा रही थी। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? पर उस औरत ने हैरी की बात का कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने हैरी की बात सुनी ही ना हो। हैरी ने चिल्लाकर कहा, अरे रो क्यों रही हो? 5 साल पहले उन 2 नशेड़ियों ने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उनसे पैसे मांगे तो उन दोनों ने मेरे पति को मारकर उनकी आंखें निकाल ली। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन कमीनों ने पहले मेरी इज्जत लूटी और फिर मुझे भी मार दिया। इतना बोलकर वो औरत चुप हो गई। पर ये सुनकर राहुल और हैरी के होश उड़ गए। तभी उस औरत ने अचानक से अपना सिर ऊपर किया और उन दोनों की तरफ उस औरत ने जैसे ही देखा, हैरी चीखकर डरते हुए बोला, तुम, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। अचानक उस औरत का चेहरा पूरा सफेद हो गया, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो औरत उन दोनों की तरफ देखती हुई बोली, वो तुम दोनों ही थे ना? मैं जानती थी कि कभी ना कभी एक ना एक दिन तुम्हारी गाड़ी यहाँ दोबारा जरूर खराब होगी और तुम अपनी मौत की तरफ जरूर खींचते चले आओगे। जैसे ही उन दोनों ने ये बात सुनी, दोनों डर कर खौफ से कांपने लगे। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, कैसे जाने दे साहब, उस दिन मैं भी तुमसे तो यही कह रहा था। आवाज सुनकर दोनों ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो वो मैकेनिक उनके पीछे खड़ा था। अचानक उस मैकेनिक की शक्ल बदल गई। उस मैकेनिक का चेहरा देखकर वो दोनों अंदर तक कांप गए। तुम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो 5 साल पहले मर चुके हो और हमने तुम्हें अपनी इन्हीं हाथों से मारा था। हाँ, और तुम दोनों ने मुझे मारकर मेरी आंखें तक निकाल ली और फिर उसके बाद मेरी पत्नी की इज्जत लूटकर उसे भी मार दिया। तब से हर रात हमारी आत्मा रात में तुम्हारा ही इंतजार करती है और आज हमारा इंतजार खत्म हुआ। इतना बोलकर वो मैकेनिक धीरे धीरे कदमों से उनके पास आने लगा। वो उनके जितना पास आ रहा था, उसका चेहरा उतना ही भयंकर होता जा रहा था। उसका चेहरा भी सफेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून बहने लगा था और अचानक उस औरत के रोने की आवाज भी बढ़ने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज होती जा रही थी कि अब हैरी और राहुल के कान में चुभ रही थी। हैरी और राहुल के कान से खून आने लगा। देखते ही देखते वो मैकेनिक उनके नजदीक आ गया। वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस मैकेनिक ने हैरी की दोनों आंखें निकाल ली। हैरी ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं राहुल के सामने ही अपना दम तोड़ दिया और राहुल कुछ नहीं कर पाया और देखते ही देखते मैकेनिक ने राहुल की भी दोनों आंखें निकाल ली।